जय हिंद बच्चों। आज से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। आपको पता होगा मैकेनिक्स दो पार्ट में है, कैनेमैटिक्स और स्टैटिक्स। ठीक है, कैनेमैटिक्स और डायनेमिक्स। तो कैनेमैटिक्स के सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसके बाद डायनेमिक्स का क्वेश्चन करेंगे। कैनेमैटिक्स में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में 2 मिनट आपको थ्योरी बताते हैं थोड़ा सा, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा थ्योरी आप समझ लीजिए इसका, डिस्टेंस का। ठीक है, कि आखिर डिस्टेंस क्या है। देखिए, डिस्टेंस के बारे में नॉर्मल बात अगर आपको बोलें तो ये है, डिस्टेंस को x से रिप्रेजेंट करते हैं, s से करते हैं, स्मॉल d से करते हैं और कैपिटल D से करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग x और s से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पॉइंट यहाँ A है, एक कोई पॉइंट A है और ये पॉइंट अगर आपका B है, एक पार्टिकल A से B जाती है इस तरह से, ये मान लीजिए 500 मीटर है। तो अगर आपसे कोई पूछे बताइए डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखिएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ। इस फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन आज हम लोग बनाएंगे। इस फॉर्मूला से सभी क्वेश्चन आज बनाएंगे। तो अगर यहां से ये सवाल आया कि एक पार्टिकल है वो A से B जा रहा है, तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर वो पार्टिकल इसी रास्ते से जाता है, इसी रास्ते से, तो डिस्टेंस हो जाएगा 500 मीटर। लेकिन अगर वो पार्टिकल A से B जा रहा है, इस रास्ते से जा रहा है, इस रास्ते से, ये S1 मान लेते हैं हम लोग, अगर इस रास्ते से गया, पाथ 2 अगर ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा S2 का वैल्यू, अगर ये 700 मीटर है तो आंसर हो जाएगा 700 मीटर। लेकिन मान लिया जाए एक और कोई पाथ है, ऐसे ऐसे और ऐसे पहुँच रहा है, ये पाथ 3 मान लेते हैं हम लोग, 3, और इसका वैल्यू मान लो 900 मीटर है, तो S3 का वैल्यू हो जाएगा 900 मीटर। मतलब जिस रास्ते से पार्टिकल जाएगा उसका जो टोटल लेंथ होगा वही हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, थ्योरी ज़्यादा बताना है नहीं। तो देखिए यहाँ से हम लोग को क्या सीखे हैं कि डिस्टेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। जब जब पाथ बदल गया तो डिस्टेंस बदल गया। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना आपको, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। उसके बाद डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जो डिस्टेंस है इसका SI यूनिट होता है मीटर, SI यूनिट मीटर, CGS यूनिट हो गया सेंटीमीटर। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी याद दिला रहे बस आपको थ्योरी थोड़ा सा। स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0 L t के पावर 0। डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। बात आ रही समझ में? चलिए इतना बात आपको याद रखना है। एक एक करके अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थ्योरी बनाना है, बताना है नहीं ज़्यादा, है ना। चलिए इतना याद रखिएगा तो काम बन जाएगा। एक बात ये याद रखिए कि जिधर से पार्टिकल जाएगा उसका जो टोटल लेंथ होगा उसी को क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए पहला क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन अटैक करेंगे हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन सब पढ़िए, क्या लिखा हुआ देखिए। द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज, बताइए सब, डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? तो डिस्टेंस का SI यूनिट अभी हम बताए थे मीटर। D इसका आंसर है मीटर। मीटर होगा SI यूनिट, डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर।
सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज, बताइए सेकेंड का आंसर, सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज डाइन, अर्ग, सेंटीमीटर या ग्राम, सेंटीमीटर। पता है डाइन किसका है, फोर्स का सीजीएस यूनिट, अर्ग किसका है, वर्क का सीजीएस यूनिट, और ग्राम किसका है, मास का सीजीएस यूनिट। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। जैसे यहाँ न्यूटन किसका है, फोर्स का यूनिट, वर्क किसका है, एनर्जी या वर्क का, केजी किसका, मास का, और ये हो गया डिस्टेंस का। चलिए 2 हो गया। नेक्स्ट तीसरा देखिए, डिस्टेंस कीजिए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी या नन ऑफ दिस, स्केलर क्वांटिटी। आंसर क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस इज, बताइए अभी क्या बताए थे, m0 l t के पावर 0, सी हो गया आंसर, m0 l t के पावर 0, सी। नेक्स्ट पांचवा, डिस्टेंस कीजिए ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑल ऑफ दिस, कौन सा लग रहा है, पांचवा का ए आंसर हो जाएगा, ए, पांचवा का आंसर ए। छठा देखिए, डिस्टेंस डिपेंड अपॉन, डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, तो समझते हैं हम लोग। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इधर से गए 50 मीटर पड़ा, अगर इधर से जाएंगे रास्ता बदल देंगे, ये हो जाएगा 70 मीटर है, तो ये आंसर हो जाएगा 70। इधर से गए तो 50, इधर से गए तो 70, इसका मतलब पाथ पे डिपेंड करता है। आंसर ये है, सो नहीं बोल रहे हैं, पाथ पे डिपेंड करता है, सो समझिए। पोजीशन, मान लिया जाए एक लड़का ए से बी गया, यहाँ गया बी पे गया, और वही लड़का ए से इधर चला जाता है सी पे, तो क्या लगता है ये 500 मीटर है, ये सॉरी ये 50 मीटर है, तो क्या लगता है ये 50 मीटर ही होगा, नहीं, पोजीशन चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो गया तो डिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज कर जाएगा, मतलब पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। बोथ पाथ एंड पोजीशन दोनों पे डिपेंड करता है, ये भी सही है, पाथ पे भी कर रहा है, पोजीशन पे कर रहा है। डी में क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब डी सही हुआ, डी सही हुआ ऑप्शन आपका, ऑल ऑफ दिस, तीनों, तीन के तीनों सही है। चलिए ये ऑब्जेक्टिव था थोड़ा सा छोटा छोटा जो आपको याद रखना है। बाकी अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, सेक्शन ए खत्म, सेक्शन बी ये देख लीजिए। एक क्वेश्चन हम बनाएंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पहले सब पढ़िए, बनाए हैं तो ठीक है, नहीं बनाए हैं तो देखिए समझिए। बोल रहा है ए पार्टिकल मूव फ्रॉम ओरिजिन टू 40,0 एंड देन कम बैक 21 मीटर टुवर्ड्स द ओरिजिन, देन फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। ओरिजिन का बात है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको बनाना होगा, तो चलिए बनाते हैं। ये हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक y और एक x, ये हो गया y, ये हो गया x। ओरिजिन का मतलब ये 0 0, ओरिजिन मतलब 0 0, तो बोल रहा है एक पार्टिकल है, ओरिजिन मतलब 0 0, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए नाम दे देते हैं। ए पार्टिकल मूव फ्रॉम ओरिजिन टू 40,0, तब 40,0 पहले का वैल्यू दिया है, दूसरा नहीं दिया है, इसका मतलब x में जा रहा है। देखिए अगर पहला वैल्यू दिया है x और दूसरा हो गया 0, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में x और y ऐसे लिया जाता है। अगर ये दिया हुआ है 6, ये दिया है 0, इसका मतलब x पे है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये दिया हुआ है 0, ये दिया है 8, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे है, y पे। पहला वैल्यू दिया रहेगा तो x में है ये पॉइंट, अगर दूसरा वैल्यू दिया है, पहला 0 है, तो ये कहाँ है, y में। थोड़ा सा मैथ्स वगैरह भी थोड़ा सा समझाते जाएंगे। देखिए 6,0 है, 6,0 पहला दिया हुआ है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो कहाँ पे होगा, x पे होगा। लेकिन 0,8 अगर है, 0,8 तो ये पॉइंट कहाँ पे है, y पे है। तो देखिए 40,0 तो कहाँ आ गया, x में आ गया, यहाँ पे 40,0
0। ओरिजिन से चल रहा है और जाता है 40,0 पे, इसका नाम दे दिए B। अब बोलता है कम बैक, पीछे आ गया, ओरिजिन की तरफ आ रहा है, यहाँ से रिटर्न आ रहा है, इधर आ गया पीछे, तो 40 में अगर 21 को घटा देंगे, 40 में 21 आ गया इधर, 21 मीटर आ गया पीछे, 21 मीटर पीछे आ गया, तो 40 में 21 घटा देंगे तो ये कौन सा पॉइंट बचेगा, ये बचेगा आपका 19,0। तो लड़का कहाँ रुका, सी पे, यहाँ सी पे रुका, यहाँ पे लड़का रुक गया। अब डिस्टेंस हमको निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। चलिए बोलिए, लड़का पहले कहाँ से कहाँ गया, ए से गया बी, तो ए बी प्लस बी से कहाँ आया, सी पे आया, तो बी प्लस सी, बी सी, बी सी। अब बताइए ए से बी कितना, ए से बी 40, तो 40 प्लस बी से सी कितना, बी से सी 21, तो आया कितना 61 मीटर आंसर। ये आ गया आपका आंसर, 61 मीटर हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम है, इसी तरह से है। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपके लिए है, वो आपको बनाना है इसी तरह से फिगर बना के। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये हो गया क्वेश्चन, देखिए आप बनाइए पहले और आंसर मिलाइएगा, वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आपको मिलाना है सिर्फ आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बना लिए होंगे, देखिए सॉल्यूशन। बोलिए, पहला का वैल्यू दिया है, दूसरा 0 है, दूसरा 0 है मतलब x में जा रहा है पार्टिकल, किधर जा रहा है, x में। ओरिजिन से शुरू किया, इसको ये बोल देते हैं, जाता कहाँ पे है 55,0, इधर हो गया 55,0 मतलब 55,0। ए से हो गया B। बोलिए कम बैक कितना हो रहा है, 45 आ गया इधर, ये हो गया 45, 45 मीटर, 45 आ गया इधर। तो बोलिए 55 में 45 घटा दीजिए, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बचेगा 10, तो जाएगा 10,0। लड़का कहाँ से गया, ए से बी और बी से कहाँ गया, सी पे। ए से गया बी, बी से आया सी, तो दोनों को जोड़ देंगे, ए से बी प्लस बी से सी, तो क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस का शॉर्ट फॉर्म DIST, डिस्टेंस। बोलिए ए से बी, ए से बी, यहाँ लिख सकते हैं आप, फॉर्मूला लिखिए टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, डिस्टेंस इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ पाथ। बोलिए ए से बी प्लस, ए से बी गया बी से सी, बी से सी, तो आया कितना, ए से बी कितना 55 प्लस बी से सी कितना 45, आया कितना 100। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखिए थोड़ा हो का रहा है, जा रहा है 55, आ रहा है 45, तो 55 प्लस 45 आंसर, सीधे यही हो रहा है। जा कितना रहा है 55, आ कितना रहा है 45, तो 55 प्लस 45 इक्वल टू 100। अगला क्वेश्चन का आंसर तुरंत आप निकाल सकते हैं, इतना प्लस इतना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बनाइए पहले क्वेश्चन को आप। सेम तरह का क्वेश्चन दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन, ताकि आप कंफर्म हो जाएं कि हम ये क्वेश्चन सीख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो सीधे करते हैं, सीधे हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप देखिए ध्यान से। बोलिए लड़का जा कितना रहा है 30, डिस्टेंस इक्वल टू डायरेक्ट मिला लीजिएगा, जा रहा है 30, तो 30 हो गया, वापस कितना आ रहा है 60। थोड़ा सा फिगर बना देते हैं, इसका अलग है, थोड़ा सा अलग है। देखिएगा यहाँ ओरिजिन से चलना शुरू किया, ओरिजिन से गया कहाँ पे 30,0 पे चला गया, ये हो गया B, एंड देन कम बैक 60 मीटर पीछे आता है। इसका मतलब ये हुआ कि लड़का A से B गया और B से यहाँ तक 30 ही है और आया है 60, इसका मतलब ये इधर 30 पहुँच गया है, 30 ये वाला
और 30 ये वाला। ये लड़का यहाँ नहीं रुका, इधर रुका, इधर ओरिजिन, इधर हो गया C, इसका कोऑर्डिनेट होगा -30,0। समझिएगा थोड़ा, A से 20 गया मतलब 30 कदम, सॉरी 30 कदम जाता है आगे, 30 मीटर आगे, और पीछे आ जाता है 60। इसका मतलब इधर पहुंच गया, ये ओरिजिन पार कर गया। ठीक है, तो लड़का यहाँ पहुंचा है, तो आंसर क्या होगा, यहाँ से यहाँ 30 प्लस यहाँ से यहाँ 60, मतलब आंसर 90 होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा 30 + 60 = 90। देखिए ये फिगर इसलिए बनाए, थोड़ा सा फिगर अलग था, बाकी आंसर वही आने वाला था, 30 और 60 90। ठीक है, गया था उधर, आया इधर, बाउंड्री पार कर गया, इधर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन भी आप बना लिए होंगे, अगर 2-3 क्वेश्चन अगर आप समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन बना लिए होंगे। इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, यहाँ पे अगर पहला वैल्यू 0 है और दूसरा वैल्यू 99 है, तो बताइए x में दौड़ रहा है पार्टिकल की y में, y में दौड़ रहा है, y में। ये हुआ A ओरिजिन 0,99, ऊपर जाएगा, अगर y में पार्टिकल दौड़ेगा तो ये हो गया आपका 0,99। y में क्यों गया, क्योंकि पहला वैल्यू 0 है, तो ये y में हुआ। चलिए ठीक है, एंड देन कम बैक 91 आ जाता है, गया 99, आया 91, तो इधर आ गया, यहाँ से यहाँ हो गया आपका 91 मीटर। तो बताइए यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा आपका, यहाँ 0,8 हो जाएगा अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं तो ये हुआ A, ये हुआ B, ये हुआ C। देखिए आंसर क्या होगा, A से B और B से C, यही आंसर होने वाला है, 99 + 91, यही आंसर होगा, फिगर खाली चेंज होगा, A से गया B और B से आया C। तो लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। इस फॉर्मूला को दिमाग में सेट कर लो, टोटल लेंथ ऑफ पाथ क्या हो गया, गया कितना 99, लिख सकते हैं AB + BC, गया कितना, ऊपर गया कितना 99, आया कितना 91, हुआ आंसर कितना 190 मीटर आंसर। ठीक है, हो वही रहा है, बस थोड़ा सा फिगर चेंज किए हैं। ठीक है, एकदम कंफर्म होना चाहिए। देखिए इसके साथ फिजिक्स के साथ साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का आपको आइडिया मिला। ठीक है, यही फ़ायदा है, न्यूमेरिकल करने का फ़ायदा यही है, वो आपको थोड़ा थोड़ा गणित सिखाते रहेगा या रिवीजन कराते रहेगा। चलिए बताइए इसका आंसर, आप बना लिए होंगे आशा करते हैं। ठीक है, इसमें बाउंड्री पार करेगा कि नहीं करेगा, सोचिए थोड़ा, करेगा। क्यों बाउंड्री पार करेगा, क्योंकि ये A है, A से कहाँ गया है ना, यहाँ आ गया 0,66, 64 पे चला आया, ये हो गया B, लेकिन इधर आ कितना रहा है 75 आ गया, गया 66 आया 75। ठीक है, तो ये इधर पहुँच जाएगा, यहाँ से बाउंड्री पार कर जाएगा, इधर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ हुआ 75। तो बताइए 66 में कितना जोड़ें कि 75 हो जाए, 9 है कि नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0,-9, C का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,-9, यहाँ से यहाँ 9 और 9 + 66 75। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर आसान है, आंसर जो होगा A से गया B, AB प्लस B से कहाँ आया C, BC, A से B का दूरी 66, B से C कितना 75, जोड़ दीजिए है ना, 6 और 5 11, 1 हो गया आपका, 6 और 5 11 1 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 1 7 7 14, 141 मीटर आंसर। बोलिए कोई दिक्कत इसमें। चलिए क्वेश्चन अब चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन अब चेंज कर दे रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन, बहुत आसान है, टेंशन ना लो, बनेगा, हौसला बना के बैठो। क्वेश्चन आज आपको लग रहा होगा आसान है सर, ऐसा नहीं है, शुरुआत है, शुरुआत में अगर हम क्वेश्चन को ले आएंगे दिक्कत होगा।
इसमें भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, आगे चलो ना, आगे अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। चलो, ए फार्मर हैज टू गो 30 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, 45 मीटर ड्यू टू ईस्ट एंड 80 मीटर ड्यू टू साउथ टू रीच हिज टारगेट, देन फाइंड डिस्टेंस। बड़ा मस्त है, सीख लो, अभी सीख लो। देखो आज के बाद में ये बात नहीं भूलना। क्या नहीं भूलना है? कभी भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का बात हो तो आप हमेशा ऊपर के तरफ नॉर्थ लीजिए, उसके जस्ट नीचे साउथ लीजिए, राइट के तरफ लीजिए ईस्ट और लेफ्ट के तरफ लीजिए वेस्ट। ये दिमाग में सेट कर लो सभी स्टूडेंट्स, ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए कि ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, राइट में होता है ईस्ट और लेफ्ट में होता है वेस्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। कभी भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का सवाल आए न, कभी भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का सवाल आवे तो आप पार्टिकल को ओरिजिन से शुरू कीजिए, मूव कराना। कहाँ से? ओरिजिन से। यहाँ से बोल रहा है यहाँ फार्मर, फार्मर किसान, तो इसको ओरिजिन से बोलो चलने, कि आपने यहाँ से चलना शुरू कर दो। अब जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम लोग चलेंगे। बोल रहा है 30 मीटर नॉर्थ जा रहा है, तो चलिए ऊपर की तरफ चले आए 30 मीटर, 30 मीटर आगे नाम दे दिए बी, आगे नॉर्थ की तरफ है ना। उसके बाद ड्यू टू 45 ड्यू टू ईस्ट, ईस्ट के तरफ इधर जा रहा है किसान, इधर गया ईस्ट के तरफ गया। कितना गया ईस्ट के तरफ? ईस्ट के तरफ गया 45 मीटर, नाम दे देते हैं सी। एंड 80 मीटर ड्यू टू साउथ, नीचे आ रहा है, इधर आ गया, देखो नीचे आ गया, इसका नाम दे देते हैं डी, और ये हो गया 18 मीटर। 30 मीटर नॉर्थ में गया किसान है ना, 45 मीटर ईस्ट में गया किसान और 18 मीटर साउथ में गया। तो बताइए डिस्टेंस कितना कवर किया? द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, पाथ का जो टोटल लेंथ होगा वही आंसर होगा हमारा। तो लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। चलिए ए से बी, पहले ए से बी गया तो ए से बी प्लस बी से सी, बी से सी प्लस सी से डी, सी से डी, आंसर हो गया। ए से बी बताइए कितना? 30 प्लस बी से सी कितना? 45 प्लस सी से डी कितना? सी से डी 18 मीटर। सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? देखिए 30 और 45 75, 30 और 45 75 प्लस कर देंगे 18, तो 8 5 13, 8 5 13, 3 हो गया है ना, 7 और 1 8 और 1 9, 93 मीटर आंसर। ये हो गया आंसर। अब इसी तरह से दो सवाल है, आपको समझ में आ गया फिगर कैसे बनाना है ना। नॉर्थ बोलेगा तो इधर ले जाना है, ठीक है, ईस्ट बोलेगा इधर ले जाना है, साउथ बोलेगा इधर ले जाना है। अगला क्वेश्चन आपको बना देना है और सही आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सही आंसर होगा। हुआ का देखिए, लैंग्वेज चाहे जो कुछ हो का रहा है, डिस्टेंस में जितना कदम जिधर चल रहा है सब जुटते जा रहा है। आप देखिए 30 मीटर गया, 30 मीटर जोड़ दिए, 45 गया, 45 जोड़ दिए, फिर 18 गया, 18 जोड़ दिए। किधर जा रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्केलर होता है। नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कितना जा रहा है बस उससे लेना देना है। 30 गया 30 जोड़ दो, 45 गया 45 जोड़ दो, 18 गया 18 जोड़ दो, सबको जोड़ दो, आंसर पालो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए देखिएगा सब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिगर आपको खुद बना लेना है, दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। चलिए सेम बनेगा। चलिए एक बार आइडिया दीजिए आप लोग। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अभी बताए थे बनाने, चलिए मदद कीजिए आप लोग। ये हो गया, बताइए ऊपर क्या लिखेंगे? सब मन में बोलिए, एक बार हाथ बोलिए, सुन लेंगे हम। बोलिए ऊपर क्या होगा? नॉर्थ होगा, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। ये हो गया सबका सही। चलिए ओरिजिन से शुरू करते हैं हम लोग किसान को। ओरिजिन से चलो, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। 600 मीटर नॉर्थ में
600 मीटर चला गया नॉर्थ में, 600 मीटर नॉर्थ। चलिए 400 मीटर, 400 मीटर ईस्ट में, 400 मीटर ईस्ट में, चलो ये भी हो गया। 200 मीटर, 200 मीटर साउथ में, 200 मीटर साउथ में। यही फिगर है आपका, तो सही है, 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए आंसर, आंसर बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल लेंथ ऑफ पाथ सबको जोड़ देंगे हम लोग, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए बी का वैल्यू, ए बी 600, बी सी 400 और सी डी 200। आया कितना? 6 4 10 2 12, 1200 मीटर आंसर। ठीक है, फिगर बनाने सीखिए, है ना, ये बनाने सीखिए। 9 साउथ ईस्ट वेस्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी सेम है, सेम टू सेम। एक तरह का 3 क्वेश्चन है, एक तरह के 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन क्यों है वो जब बड़े होइएगा समझ में आ जाएगा। चलिए, ए फार्मर हैज टू गो 40 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, 25 मीटर ड्यू टू ईस्ट और 20 मीटर ड्यू टू साउथ। धड़ाधड़ बनाते हैं। चलिए बोलिए साहब, यहाँ क्या लिखे हैं? नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट। ए बोलिए इधर, ए से बी कितना जा रहा है? 25 40 40 40 मीटर। बोलिए ईस्ट में किधर जा रहा है? नॉर्थ में, सॉरी, ए फार्मर हैज टू गो इतना ड्यू टू नॉर्थ, सही है। 25 ड्यू टू ईस्ट, ठीक है, 25 मीटर। बोलिए नीचे कितना? 20 मीटर। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी आंसर, आंसर बोलिए ए बी 40 प्लस बी सी 25 प्लस सी डी 20, 20 40 और 20 60, 60 20 80 85 आंसर, 85 मीटर आंसर। बोलिए बात आ रही समझ में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, एक क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे, एक क्वेश्चन समझाते हैं, अगला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके लिए, ये अलग है। इतना क्वेश्चन आज हम लोग डिस्टेंस का करेंगे कि फिर डिस्टेंस से डर खत्म हो जाएगा। डिस्टेंस से डर खत्म हो जाना चाहिए हर हाल में। आज के आज, आज के आज डिस्टेंस से डर खत्म। देखिएगा, चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि गर्ल्स कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 42 मीटर इन 50 सेकेंड, देन फाइंड डिस्टेंस। देखिए इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा। एक क्वेश्चन को, एक सर्कुलर पाथ है ना, जिसका रेडियस दिया हुआ है 42 मीटर, 42 मीटर, 42 मीटर है यहाँ, 42 मीटर। अब एक लड़की है जो इस पाथ पे दौड़ रही है, सर्कुलर पाथ पे दौड़ रही है, ठीक है। एक लड़की है जो एक सर्कुलर पाथ पे दौड़ रही है, जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस 42 मीटर है। ये जो लड़की दौड़ती है, जो चक्कर लगाती है, वो 50 सेकेंड में एक चक्कर लगाती है। कितना सेकेंड में? 50 सेकेंड में, ठीक है। तो सवाल ये बोल रहा है कि बताइए हमको डिस्टेंस कितना होगा जब लड़की 1 राउंड लगाएगी, तब डिस्टेंस बताइए कितना होगा जब 1 चक्कर लगाएगी। जब लड़की 2 चक्कर लगाएगी तब बताइए डिस्टेंस कितना होगा। जब लड़की 10 चक्कर लगाएगी तब बताइए डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए कोई भी सर्कुलर पाथ पे, कोई भी सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल मूव करेगी, ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जो होता है वो होता है 1 राउंड के लिए, फॉर 1 राउंड, फॉर 1 राउंड, 1 राउंड, एक चक्कर अगर कोई लगाती है, चाहे रेडियस उसका कुछ भी हो, तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। ये आपको याद रखना है, एक चक्कर का डिस्टेंस ये होता है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आप सुने होंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एक राउंड का 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो उसी तरह से सवाल जो है, इस सवाल में ये कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है, कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर जब एक चक्कर लगाएगी तो डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई आर। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ? अगर हम 1 बनाते हैं, ए के लिए सॉल्व करते हैं 1 राउंड के लिए, तो लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू
2 पाई आर, 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना दिया है 42, 42 काट दीजिए 7×42 गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 44 गुना 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24 हो गया 2, 6 चौके 24 और 2 26, 26 मतलब 264 आंसर आ गया, 264 आंसर आ गया। पहला का आंसर आ गया 264। कोई दिक्कत, कहीं गलती हो रहा क्या है ना? देख लो 44 हुआ, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, सही है। तो ये एक चक्कर का हुआ, एक चक्कर जब लड़की लगाएगी तब, लेकिन दूसरा में क्या है 2 चक्कर। अगर हम दूसरा का सॉल्व करते हैं, बी का सॉल्व करते हैं तो 2 चक्कर, 2 चक्कर का मतलब एक चक्कर में 264, तो 2 चक्कर में इससे डबल, मतलब ये लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 पाई आर, एक चक्कर में 2 पाई आर, तो 2 चक्कर में 2 गुना 2 पाई आर, तो लिखेंगे 2 गुना 2 पाई आर का वैल्यू कितना आया 264 आया है, सीधे लिख दो, वहां फिर से मत पुट करो, सीधे लिख दो तो क्या हो जाएगा 264। तो बोलिए गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 528, 528, 528 मीटर आंसर। अब बताइए 10 चक्कर, 20 चक्कर, 30 चक्कर, 40 चक्कर, कुछ भी रहे, टेंशन नहीं लेना अपने को, क्या हो जाएगा लिखेंगे 4C डिस्टेंस इक्वल टू, क्या बोल रहा है 10 चक्कर का बताओ, टेंशन नहीं है, 10 गुना 2 पाई आर, तो 10 गुना 2 पाई आर का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग 264, तो 264 को 10 से गुना करेंगे, एक जीरो बैठ जाएगा, 2640 मीटर आंसर। क्वेश्चन को अच्छा से देखिए, ठीक है, और इस क्वेश्चन को इसी तरह का 2 क्वेश्चन है आपके लिए, वो क्वेश्चन आप बहुत आराम से बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके लिए जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम सीधे आंसर लाएंगे, ठीक है, उतना मेथड से हम नहीं बनाएंगे, सीधे आंसर लाएंगे। एक बार आप सॉल्व करके देख लीजिए, जो भी आंसर है तीनों आप रख लीजिए, उसके बाद है ना देखिए आंसर मिलाइए, वीडियो रोक के पहले बनाइए क्वेश्चन, उसके बाद ये आंसर मिलाइएगा। चलिए हाँ 1 के लिए काम कर देते हैं, ए के लिए। अच्छा हाँ एक बात, वहाँ 50 सेकेंड दिया हुआ था, उसका कहाँ यूज हुआ, उसका कहीं यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ, क्या उसके फॉर्मूला में टाइम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो टाइम का कोई मतलब नहीं है, वो ऐसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। समझिए ए से बी अगर है, ए से बी है और ये मान लो कि 10 मीटर है, तो एक चींटी जो है वो ए से बी जाती है इसी रास्ते से 1 घंटा में, तो डिस्टेंस कितना हुआ 10 हुआ। मान लो यही चींटी इसी रास्ते से जा रही है और अगर 3 घंटा लगा दी तो क्या डिस्टेंस बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, इसीलिए टाइम से लेना देना नहीं है, टाइम रहेगा इग्नोर कर दो कि उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए 4 ए का अगर आप बना लिए होंगे तो आंसर निकालते हैं। एक चक्कर में, एक चक्कर का डिस्टेंस क्या होता है, एक चक्कर का डिस्टेंस होता है 2 पाई आर, 2 गुना पाई का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है 35, तो लिखेंगे 35, सॉरी आर का वैल्यू, पाई तो होता है 22/7, आर का वैल्यू 35, काटिए 7 5 35, 5 दूनी 10, 10 गुना 22, तो 220 मीटर, ये आंसर हो गया। 220 मीटर आया, सबका आया, कमेंट में लिखिए हाँ सर, है ना। चलिए दूसरा बी का बनाते हैं, तो क्या दिक्कत है यार 2 चक्कर है, इसका दुगना कर दो, इसका दुगना कर दो, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई आर, बोलिए 2 गुना 220, तो कितना होगा 440 हो जाएगा, 440 मीटर आंसर खत्म। तीसरा बताइए डिस्टेंस इक्वल टू 10 गुना 220, क्या हो जाएगा 2 जीरो बैठ जाएगा, 2200 मीटर आंसर, ठीक है। आंसर मिला लिया आप लोग, शानदार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन
थकना नहीं है जब तक खत्म नहीं होगा डीपीपी, थकना नहीं है। जब थक जाओगे तो हार जाओगे, थकना मना है। आ जाओ, क्या हो जाएगा बाबू यहाँ क्वेश्चन मस्त है। रेडियस कितना है 7 मीटर, आर का वैल्यू 7 मीटर, समय से लेना देना अपने को नहीं है। पहला बनाते हैं ए के लिए डिस्टेंस 2 पाई आर 2 गुना 22/7, आर का वैल्यू 7 से 7 कट गया 44, पहला का आंसर 44 मीटर। बोलिए दूसरा का आंसर 2 चक्कर है तो 44 दूनी 88, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका डिस्टेंस इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2 गुना 22 मतलब 44 है, 2 गुना 44 2 पाई आर कर देंगे तो जाएगा 2 गुना 44 88 मीटर आंसर खत्म। सी बनाते हैं 4C डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुना 10 गुना 2 पाई आर, बताइए 10 गुना 44 440 मीटर आंसर सबका आ गया होगा। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए डॉग मूव एलॉन्ग ए सर्कुलर, यहाँ सर्कुलर लिखेंगे, सर्कल लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे सर्कुलर पाथ। ए डॉग मूव एलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 40 मीटर एज शो इन फिगर, कैलकुलेट द डिस्टेंस, ठीक है। मतलब ये एक सर्कुलर पाथ दिखाया हुआ है, इस पे एक डॉग है जो मूव कर रहा है, जिसका रेडियस दिया हुआ है 40 मीटर, ठीक है। अब अगर ये सर्कुलर पाथ है तो पाथ का देना चाहिए हमको कि ये जा किधर से रहा है डॉग, तो आप ये इस फिगर में ऐसे बना लीजिएगा, ये है पाथ का डायरेक्शन, ऐसे ऐसे जो डॉग है इस रास्ते से चल रहा है, इस रास्ते से चल रहा है। तो बताइए कि जब डॉग ए से सी जाता है तब कितना होगा डिस्टेंस, फिर ए से बी जाता है, बी देखिए यहाँ ए से जब बी आता है तब बताइए डिस्टेंस कितना होगा, और जब ए से डी आता है तब बताइए डिस्टेंस कितना होगा। तो एक बात को समझिए, एक चक्कर का तो हम लोग जानते हैं, एक चक्कर अगर आता डॉग अगर ए से ए आ जाता तो आंसर कितना हो जाता हमारा 2 पाई आर हो जाता। लेकिन यहाँ ए से सी जा रहा है, फिर ए से बी जा रहा है, फिर ए से डी जा रहा है, तब हमको निकालना है डिस्टेंस। तो थोड़ा सा गेम है, थोड़ा सा मैथ समझेंगे बस बात खत्म हो जाएगा। देखिए एक चक्कर में होता है 2 पाई आर, एक चक्कर में 2 पाई आर। तो क्या ये लग नहीं रहा है कि एक चक्कर का चौथा भाग है, ए से सी का मतलब क्या है एक चक्कर का चौथा भाग। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस हमारा 2 पाई आर बट्टा 4, ठीक है। तो यहाँ कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका पाई आर बट्टा 2 हो गया। यही हो गया फॉर्मूला। जब ए से सी जाएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा पाई आर बट्टा 2। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें ए के लिए, अगर हम सॉल्व करते हैं ए के लिए तो लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू पाई आर बट्टा 2 मतलब 22/7 गुना आर का वैल्यू 14 गुना 1/2। 7 को काटो, 14 को 7 से 14 काटो, 2 बार में 2 से 2 कट गया, आया कितना 22 मीटर आंसर। पहला का आंसर कितना हो गया 22 मीटर। अब चलते हैं हम लोग ए टू बी, ए से बी। तो एक बात बताइए, ए से सी और सी से बी जस्ट इसका डबल है कि नहीं है। आप देखिए तो ए से सी एक टुकड़ा हुआ सर्कल का और ए से बी 2 टुकड़ा हुआ। इसका मतलब कि पाई आर बट्टा 2 को 2 से गुना कर देंगे तो यहां तक आ गया। तो क्या हो जाएगा बताइए तो, अगर हम लिखना चाहें बी के लिए लिखना चाहें आंसर, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा, एक टुकड़ा का कितना है पाई आर बाई 2, तो पाई आर बाई 2 को कितना से गुना कर दें 2 से। 2 से क्यों गुना किए, एक टुकड़ा का था ये, 2 टुकड़ा का निकालना है तो 2 से गुना कर दिए। तो देखिए 2 से 2 कट गया, आया कितना पाई आर। पाई का वैल्यू बताइए, पाई का वैल्यू क्या हो गया, पाई का वैल्यू हो गया 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना 14 काट दीजिए, आया कितना 2। 22 को 2 से गुना कर दीजिए तो 44 मीटर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जब जाएगा डॉग ए से डी आएगा तो 3 टुकड़ा नहीं हुआ, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, हम लोग लिखेंगे सी के लिए सॉल्यूशन में डिस्टेंस इक्वल टू 2, एक टुकड़ा का कितना है पाई आर बाई 2, तो पाई आर बाई 2 गुना 3 लिख दिए, पाई आर बाई 2 गुना 3। एक बात बताइए, पाई आर बाई 2 सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, पाई का 22/7, आर का 14, आर का 14 गुना 3 नीचे 2, ये वाला 3 ये वाला 2 काटिए, 2 बार में कट गया, 2 से इसको काट दिए है ना, 22 को 3 से गुना किए कितना गया 66 मीटर आंसर। ठीक है, देखिए तीनों का हम निकाल दिए। आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, फॉर्मूला क्या, एक टुकड़ा का पाई आर बाई 2, 2 टुकड़ा का पाई आर, 3 टुकड़ा का पाई आर गुना 3/2, पाई आर गुना 3/2। फॉर्मूला याद रखिए, वैसे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, एक टुकड़ा का निकालिए, एक टुकड़ा का, एक का ए से सी निकाल दिए, ए से सी कितना निकला 22, इसको 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कीजिए, इसको 2 से आ गया, 3 से गुना कीजिए आ गया। ये सब करने का जरूरत नहीं है, पहला क्वेश्चन है, पहला बार अटेंड कर रहे हो इसलिए हम सारा चीज लिख दिए, लेकिन बनाओगे कैसे, जब क्वेश्चन सामने आएगा तो बनाएंगे कैसे। चाहे कोई भी रेडियस दिया रहे, सबसे पहले क्या निकालेंगे पाई आर बाई 2, एक टुकड़ा का पूछेगा यहाँ तक 2 से गुना कर दो, यहाँ तक 3 से, जैसे पहला निकाले 22, अगर ए से सी आया 22 तो बताइए ए से बी कितना आएगा, इसको 2 से गुना कर दीजिए 44, अगर डी तक आया इसको निकालना है तो 3 से गुना कर दीजिए, इसको 3 से गुना कर दिए आ गया 66। चलिए तो याद रखिएगा, थोड़ा सा फिगर जो है भी करेक्शन हम किए थे, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब इसी तरह से 2 क्वेश्चन है, आपको खुद से बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन में देखिए नेमिंग छूट गया है, नेमिंग कर देते हैं हम, नेमिंग कर देते हैं। यहाँ हो गया ए, यहाँ था सी, यहाँ था बी, यहाँ था डी। अब निकालना हमको, पहला निकालते हैं, एक का निकालो ने, पहला निकालो 4a, पहला निकालते हैं। पहला का डिस्टेंस का क्या था पाई आर बटा 2, एक टुकड़ा का ये होता है फॉर्मूला, बोलिए 22/7, आर का वैल्यू बोलिए 35, और नीचे कितना हो जाएगा 2, 1/2, ये हो गया पाई का वैल्यू, ये हो गया आर का वैल्यू, ये हो गया नीचे 2, काट दीजिए 7 5 35, गुना कर देते हैं हम लोग, 2 से काटिए, 2 11 से 11, 11 5 55 मीटर आंसर पहला का। दूसरा का बोलिए 2 से गुना कीजिए, इसको 2 से सीधे, सोचिए मत, 2 से गुना कीजिए 110 मीटर आंसर, बी का आंसर 110। बोलिए 3 से गुना कीजिए इसको, 3 से, है ना, तो क्या हो जाएगा, है ना, 5 3 15 और 5 3 15 और 1 16, 165। देखिए आसान है, बाकी आपको एक जो बताएं उस तरह भी बना सकते हैं, और नहीं तो ऐसे बनाइए, एक निकालिए 2 से गुना कीजिए, फिर इसी को 3 से गुना कीजिए, कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बनाइए आप लोग। नेमिंग कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं, ए सी
बी डी, बोलिए बनेगा आप लोग से? बनना चाहिए। क्या करना है? पहला का निकालिए, ए से सी का एक का निकालना है, बस एक का। क्या लिखेंगे? लिखेंगे 2 पाई आर, सॉरी ये होगा पाई आर बट्टा 2। पहला का निकालते हैं, चलिए 22/7 गुना आर का वैल्यू 42, नीचे 2, ठीक है। 7×6 42, काटते हैं, 2 11 कट गया, 11×6 66, हो गया पहला का आंसर 66 मीटर। दूसरा का आंसर 2 से गुना कीजिए, सोचिए नहीं, 2 से गुना कीजिए, मतलब 2 गुना 66 क्या होगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13, आंसर 132 आंसर। तीसरा का सी बनाते हैं, डिस्टेंस बताइए, इसको 3 से गुना कीजिए, 3 से, और बात खत्म। 3 गुना 66, 6 18, 6 18 और 1 19, 198 आंसर। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये रहा एक अच्छा क्वेश्चन, है ना। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 70 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल ही हिज डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 2 मीटर एंड 20 सेकेंड। सवाल है, एक सर्कल है, एक एथलीट है, एथलीट मतलब आप समझ रहे हैं, है ना, जो ओलंपिक वगैरह में दौड़ते हैं खिलाड़ी लोग, है ना। वो कंप्लीट 1 राउंड, एक राउंड चक्कर कंप्लीट करने में समय कितना लगाता है? सॉरी, एक एथलीट है, किधर गया? आ जाओ। देखिए, एक सर्कल पहले बनाते हैं हम लोग, ठीक है, जिसका रेडियस लेते हैं हम लोग 70 मीटर, आर का वैल्यू 70 मीटर। अब एक एथलीट है, चलो एक खिलाड़ी को दौड़ाते हैं, दौड़ जाओ। तो अब सवाल को समझा देते हैं। एक एथलीट है जो इस सर्कल पे एक चक्कर लगाने में 40 सेकेंड लेता है, एक चक्कर लगाने में 40 सेकेंड लेता है। तो आपको बताना है कि 2 मिनट 20 सेकेंड के अंत तक इसका डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। एक चक्कर लगाने में कितना समय? 40 सेकेंड। तो इसके पास टोटल समय कितना है? टोटल समय, टोटल टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़ते रहता है ये। तो बताना है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा। पहले आप ये पता कीजिए कि कितना चक्कर हो रहा है और 2 मिनट 20 सेकेंड बाद ये कहाँ रुकेगा, ठीक है। इसका 4 पोजीशन डिसाइड कर लीजिए, इस तरह से 4 पोजीशन सर्कल का। ए ले लेते हैं इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं। 40 सेकेंड में एक चक्कर होगा वो तो ठीक है, लेकिन 2 मिनट 20 सेकेंड में रुकेगा कहाँ, वो जानना है हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, तो 120 प्लस 20 140 सेकेंड। खिलाड़ी 140 सेकेंड तक दौड़ता है। ये क्वेश्चन को अच्छा से समझिए, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक जितना बताएं सबसे अच्छा क्वेश्चन है, यही लास्ट क्वेश्चन है, ढंग से समझिए, ठीक है। 40 सेकेंड में एक चक्कर और टोटल कितना दौड़ रहा है ये 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड। तो चलिए 2 मिनट को लिख दिए 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, चलिए टोटल कितना आ गया 140 सेकेंड। 140 सेकेंड वो दौड़ेगा। अब 140 सेकेंड को हम तोड़ते हैं 40-40 में, तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 20। देख लीजिए 40 सेकेंड में एक चक्कर, फिर 40 सेकेंड में एक चक्कर, फिर 40 सेकेंड में एक चक्कर और फिर 20 सेकेंड में आधा चक्कर।
40 सेकंड में एक चक्कर, 40 सेकंड में एक चक्कर, 40 सेकंड में एक चक्कर और 20 सेकंड में आधा चक्कर। मतलब ये यहाँ रुकने वाला है। बात ऐसा है, 3.5 चक्कर लगाएगा खिलाड़ी, बस यही निकालना था, 3.5 चक्कर। तो बताइए अब लिखना है डिस्टेंस। कैसे लिखेंगे? एक चक्कर में कितना? 2 पाई आर, एक चक्कर में। 2 चक्कर रहता तो 2 से इसको गुना कर देते हैं, 2 से। 3 चक्कर रहता तो 3 से, 4 तो 4 से। तो कितना चक्कर? एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर और आधा चक्कर, 3.5 चक्कर। 3.5 चक्कर को क्या लिखते हैं हम लोग? या तो 3.5 लिखो या तो लिख दो 7/2। हो गया आंसर, खत्म। चलिए 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर का वैल्यू 70 गुना 7/2। तो देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 और 1 15 और 1 0। यही आंसर आपका, देख लीजिए 1540 मीटर आंसर हुआ डिस्टेंस का। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, आपको सीखना चाहिए, ठीक है। और बहुत आराम से हम इस क्वेश्चन को बताए हैं, ठीक है। एक बार वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझाएं अच्छा से, टेंशन ना लीजिए। चलिए इसका हम चक्कर निकाल देते हैं, चक्कर निकाल देते हैं। चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ना। देखिए इधर क्या हो गया, बोल रहा है रेडियस कितना दिया है। रेडियस को लास्ट में पुट करना है हमको, उससे क्या लेना देना। रेडियस हम लोग लास्ट में पुट करते हैं। तो ये हो गया आर का वैल्यू 140 मीटर, रेडियस है 140 मीटर। यहाँ हो गया रेडियस का वैल्यू आर इक्वल टू 140 मीटर। कितना समय में? 30 सेकेंड में एक चक्कर, इन वन राउंड, है ना। एक राउंड लगाने में कितना समय लेता है? 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। अब देखना है कितना समय ये दौड़ता है। 3 मिनट और 15 सेकेंड टोटल टाइम, टोटल टाइम 3 मिनट प्लस 15 सेकेंड। 3 मिनट का मतलब 180 सेकेंड, 60 प्लस 60 प्लस 60 हो गया 180 सेकेंड प्लस 15। चलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना? 30 में डिवाइड करना है, क्योंकि 30 सेकेंड में एक चक्कर, तो 30 में बांट देते हैं। 180 को बांटिए, 180 को, तो 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 देखिए 3 6 9 12 15 18 180 हो गया, और प्लस कितना? 15। अब चक्कर, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, 6 चक्कर और आधा चक्कर, 6.5 चक्कर। चक्कर समझ रहे हैं आप? चक्कर टोटल चक्कर कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 और आधा 6.5। तो 6.5 को कैसे लिखते हैं हम लोग? 6.5 को लिखो 6.5 या तो लिखो 13/2, 13/2 लिखो या तो 6.5। तो आंसर डिस्टेंस इक्वल टू बोलिए, एक चक्कर का 2 पाई आर, तो 13/2 गुना कर दिए क्योंकि 6.5 चक्कर है। तो आंसर 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू 140, 13/2 काटते हैं, इससे काट दिए इसको, तो ये हो गया 7 दूनी 14, 20 बार में। फिर काट दिए 2 से, हम किसको काट दें? 2 से इसको काट देते हैं, अच्छा रहेगा, 11 बार में, ठीक है।
तो 13, ये हो गया 2, 20 दूनी 40, 40 गुना 11, 40 गुना 11 और गुना 13 और कुछ बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है, ठीक है। 20 दूना 40 हो गया, 11 और 13, ठीक है। चलिए 44 हो जाएगा, इसको 11 से इसको गुना करना आसान है 4 को, तो ये हो गया 44 गुना 13, ऐसे ऐसे छोटा करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब 13 को 44 गुना क्या कर दो 13, क्या हो जाएगा? 4 तिया 12, 4 तिया 12 रे 13, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2, 7, 5 और 1 0, 5720, ठीक है। ये गुना वगैरह देख लेना थोड़ा सा, अगर इधर उधर हुआ होगा तो बाकी है, ये कोई दिक्कत इसमें। सबसे मेन था कि 6.5 चक्कर होगा 100। चलिए अगला हम देखते हैं, और कुछ है क्या? नहीं, ख़त्म हो गया, बस ये वाला है, लास्ट हो रहा है। लास्ट देख लीजिए, खाली चक्कर निकाल देते हैं हम इसमें, ठीक है। कितना है रेडियस दे दिया, ये आर का वैल्यू 210, ठीक है। हाँ ये तो आसान है, 60 सेकेंड में एक चक्कर ले रहा है। टोटल कितना मिनट? 10 मिनट। टोटल टाइम बताइए, टोटल टाइम 10 मिनट प्लस 15 सेकेंड, तो 10 मिनट मतलब देखिए 60 सेकेंड लिखो या 1 मिनट लिखो, ये तो सेम बात है। 60 सेकेंड में एक चक्कर लगा रहा है, मतलब 1 मिनट में एक चक्कर, तो 10 मिनट है, तो 10 चक्कर तो यहाँ हो गया, और प्लस 15 सेकेंड, ये थोड़ा सा समझना होगा आपको। देखिए ये है सर्कल, इसको भाग में बांट दिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर दौड़ेगा ये यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक 60 लगता है, यहाँ से यहाँ 60 लगता है, तो 15 में यहाँ आएगा, 30 में यहाँ आएगा, 45 में यहाँ आएगा, और 60 में यहाँ पहुँचेगा, ऐसे से 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड और 60 सेकेंड। तो देखिए 10 मिनट तो 10 चक्कर हो गया, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखिए थोड़ा सा ये अलग है, समझिएगा थोड़ा सा। डिस्टेंस इक्वल टू 10 मिनट में 10 चक्कर, 10 गुना 2 पाई आर प्लस 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में एक ही भाग ये जा पाएगा, एक ही भाग, और एक भाग का डिस्टेंस कितना होता है? पाई आर बटा 2, यहाँ लिखाएगा पाई आर बटा 2, ये होगा आंसर। ध्यान से देखिएगा, ये होगा आंसर, ये हो गया आंसर। तो यहाँ क्या हो गया? 20 पाई आर, 10 दूनी 20 लिख देते हैं, 20 पाई आर और प्लस पाई आर बाय 2, तो टोटल कितना हो गया? 20 दूनी 40 और 1 41, 41 बट्टा 2 गुना पाई आर, पाई का वैल्यू आपको पुट कर देना है, 41 बट्टा 2 गुना 22/7 गुना आर, आर का वैल्यू कितना है? 210। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, गुना भागा है, आपका आंसर आ जाएगा। ये पाई आर बाई 2 क्यों हुआ पता चला आपको, है ना? 10 मिनट में 10 चक्कर और 15 सेकेंड में यही ना पहुंचेगा, तो यहाँ पहुंचेगा तो हम इतना ही ना जोड़ेंगे, पाई आर बाई 2 जोड़ेंगे, पाई आर बाई 2। चलिए नेक्स्ट, खत्म, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बताएं, अगर सभी क्वेश्चन को बना लेते हैं और क्या बोलते हैं प्रैक्टिस में ले आते हैं, तो फिर डिस्टेंस का जो भी डर है वो खत्म हो जाएगा, जरा सा भी डर नहीं रहेगा। इसके बाद आपके पास जो वीडियो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट का जाएगा। तो अच्छा से रहिए, है ना, मेहनत करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, सब सही होगा। चलिए, थैंक यू।